लक्ष्य स्टडी सेंटर में आपका स्वागत है। आज आपके लिए 30 ऑब्जेक्टिव लाए हैं। यहाँ पे देख पा रहे हैं पहला, इसमें आपको एग्जाम में 6 से 7 अंक तक आज की वीडियो में आपको मिल जाएंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है, दो धन पूर्णांक a तथा b के लिए यदि a बराबर बी क्यू प्लस आर तो क्या होगा। 4 ऑप्शन दिया, हम 4 ऑप्शन देख सकते हैं। 4 ऑप्शन दिया है, इन 4 ऑप्शन में एक ऑप्शन सही होगा। तो इसमें ऑप्शन कौन सा सही है, तो इसमें जो ऑप्शन जो दिया गया है वो आपका जो ऑप्शन होगा ये डी ब्लाज आप देख पा रहे हैं, ये सही आंसर है। समझ गए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे क्या कहता है 2 नंबर, परमेय संख्याओं और अप्रमेय संख्याओं के समूह को क्या कहते हैं। परमेय संख्या और अप्रमेय संख्या, हम जानते हैं कि जब दोनों संख्याओं का समूह हो उसे हम क्या कहते हैं, वास्तविक संख्या कहते हैं। यहाँ ऑप्शन हम देख पा रहे हैं, ऑप्शन नंबर 1। चलिए ये आपका ऑप्शन नंबर ए वास्तविक संख्या होगा। अब चलेंगे 3 नंबर पर। 3 नंबर पर चलेंगे, यहाँ पे क्या लिखा है, क्या पूर्णांक संख्याओं रेखा पर व्यक्त किया जाना संभव है। यह हम क्या कहता है कि पूर्णांक संख्याओं को रेखा व्यक्त किया जा सकता है। इसका थोड़ा आप ये समझ लीजिए, कहने का मतलब है पूर्णांक संख्या का मतलब होता है जो ऋणात्मक हो, -1, -2, -3, ये सब क्या है ना, ऋणात्मक संख्या यानी पूर्णांक संख्या। इसे हम संख्या रेखा पर लिख सकते हैं। चलिए तो मेरा यहाँ पे जो ऑप्शन है, क्या पूर्णांक संख्याओं को रेखा व्यक्त किया जा सकता है, तो बिल्कुल हाँ किया जा सकता है। इसका आंसर होगा डी। इस चैनल में आप नए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक शेयर कमेंट जरूर कर दीजिए ताकि उन बच्चों तक पहुंच जाए जो बच्चे एग्जाम देने वाले हैं। तो आगे बढ़ते हैं। और इसको शॉर्ट कर लीजिए। यहाँ पर देखिए, प्राकृतिक संख्याओं के संग्रह शून्य समेत ऋण संख्याओं को शामिल किया जाए। या तो प्राकृतिक संख्या है ही और इसमें ऋण भी है, संख्या को शामिल किया जाए तो इस संख्या क्या होगी। यानी कहने का मतलब क्या, प्राकृतिक संख्या जो 1, 2, 3, शून्य भी है शामिल, और 1, 2, 3, -1, -2, ये सभी है शामिल। क्या कहलाएगा, तो उस कहलाएंगे पूर्ण संख्या कहलाएंगे। पूर्ण संख्या में क्या होता है, प्राकृतिक संख्या और प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या और ऋण संख्या, क्या कहलाएंगे, पूर्णांक संख्या कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे, पूर्णांक संख्या कहलाएंगे। इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। चलिए पांचवा कहता है, संख्या रेखा पर पूर्ण संख्याओं का निरूपण होगा या नहीं। संख्या रेखा पर पूर्ण संख्याओं का निरूपण होगा या नहीं। तो इसका ऑप्शन दिया, ए होगा, बी है नहीं होगा, सी दिया है, ये दो, ए बी दोनों में से कोई नहीं। तो इसका जो आंसर होगा, संख्या रेखा पर पूर्ण संख्या निरूपण होगा, तो बिल्कुल होगा। संख्या रेखा तो ये मान लीजिए संख्या रेखा है, यहाँ पे लिखा है 0, 1, 2, ऐसे करके आप लिख सकते हैं कॉमा दे, तो बिल्कुल होगा। इसका जो आंसर हो जाएंगे कौन सा होंगे, बी, यानी आंसर ये होंगे, ये वाला, ये सही होंगे। क्या क्या आंसर होंगे, ये होंगे सही।
चलिए क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हैं। देखिए, सभी प्राकृतिक संख्याओं के संग्रह शून्य समेत को क्या कहते हैं? प्राकृतिक संख्या है और शून्य भी संख्या है। तो प्राकृतिक संख्या जो 1, 2, 3 से शुरू होते हैं और उसमें आपको शून्य भी अगर जोड़ दे तो पूर्ण संख्या हो जाते हैं। तो पूर्ण संख्या यहाँ पे दिया ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। 7वां देखिए क्या कहता है, अगर पूर्णांक ए बी ए पूर्णांक पूर्णतः विभाज्य है तो बी को ए का क्या कहा जाता है? जब ये विभाज्य लिखा है ना, इस पे लिख दिया गया है, इसे हम क्या कहेंगे? भाज्य कहेंगे। ऑप्शन नंबर भाज्य अपवर्त नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, फल भी नहीं होगा है? इसका आंसर क्या हो जाएंगे? ये हो जाएंगे एक भाज्य। क्या बोलेंगे? भाज्य सही होंगे। चलिए क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हैं। आप लोग वीडियो में बने रहिए। आपको वीडियो अच्छी लग रही है ना, तो आप कमेंट जरूर कीजिए। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। क्या 0 किसी पूर्णांक संख्या को विभाजित होगा? तो यहाँ पे देखिए, अब लिखा एग्जाम्पल तरफ देखेंगे 0/2 ऐसे लिखती है। तो ये किसी पूर्णांक विभाजित करता है, पूर्णांक को विभाजित करता है? तो बिल्कुल नहीं करता है। जैसे पूर्णांक का मतलब क्या? -2 कर दी, पूर्णांक हो गया, इसको करेंगे तो क्या आंसर 0 ही होंगे। ये नहीं करता है। इसका आंसर क्या हो जाएंगे? बी आंसर। चलिए क्वेश्चन को, यहाँ क्या लिखा? यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का अनुप्रयोग होता है। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का अनुप्रयोग होता है दो धनात्मक पूर्णांक लसों में, दो धनात्मक पूर्णांक मौसों में, दो धनात्मक पूर्णांक मौसक निकालने में, 3 धनात्मक लसक निकालने में। इसका जो आंसर होगा ये हो जाएंगे 2 धनात्मक पूर्णांक, ये आंसर हो जाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, धनात्मक विषय पूर्णांक किस रूप का होता है? विषम जब ये कह दिया ना, ये क्या होंगे? 2q + 1 रूप का होता है, जहां q धनात्मक पूर्णांक है। जहां विषम कर देना तो अब शेष जो होना चाहिए, शेष मतलब r, और कितना होना चाहिए? विषम मतलब 1 होना चाहिए, या तो 3 होना चाहिए, या 5 होना चाहिए ना। यहाँ पर दिख रहा है r, तो कितना है? प्लस में 1 दिख रहा है ना, यहाँ पे 1 दिख रहा है। इसका मतलब आपका आंसर जो हो जाएंगे वो हो जाएंगे तो क्या हो जाएंगे? आपका ऑप्शन, आपका ये नंबर हो जाएगा ऑप्शन। चलिए चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे पढ़ते हैं। क्वेश्चन को थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। चलिए 11 नंबर करते, प्रत्येक धनात्मक सम पूर्णांक किस रूप का होता है? देख लीजिए किस रूप का होगा। क्यू रूप का होता है, 3q के रूप में होता है धनात्मक ऋणात्मक, 2q रूप का होता है q धनात्मक पूर्णांक के रूप में, या 2 - q के रूप में होता है धनात्मक के रूप।
पूर्णांक के रूप में। धनात्मक सम संख्या कहता है, तो सम संख्या का मतलब वो होता है जो 2, 4, 6 ऐसे इस प्रकार रहे ना। तो ये आप जो दिख रहा है फंक्शन, ये कौन सा हो जाएंगे, ये हो जाएंगे आपका सॉरी इसका आंसर ये हो जाएंगे। यानी चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए यहाँ पे, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम किन पूर्णांकों के लिए लागू किया जाता है? शून्य को छोड़कर सभी पूर्णांकों के लिए, शून्य सहित सभी पूर्णांकों के लिए, केवल धन पूर्णांकों के लिए। सभी उत्तर ठीक है। इसका जो आंसर हो जाएंगे ये हो जाएंगे, इसका आंसर ये हो जाएंगे। इसका आंसर ये हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट 13 नंबर, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का किन पूर्णांकों के लिए संभव है? तो केवल धनात्मक पूर्णांकों के लिए, केवल ऋणात्मक पूर्णांक के धनात्मक दोनों, किसी पूर्णांक के लिए नहीं। इसका जो आंसर हो जाएगा ये हो जाएंगे, इसका भी आंसर ये हो जाएंगे। एक मिनट, उसका ये हो जाएंगे। चलिए 14, दो धनात्मक पूर्णांक a और b का एचसीएफ सबसे बड़ा पूर्णांक d है, तो d द्वारा विभाजित होगा केवल a, केवल b, केवल ए बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। इसका जो आंसर हो जाएंगे ये क्वेश्चन सी हो जाएंगे, सी आंसर हो जाएंगे। चलिए 15 नंबर देख लीजिए। 15 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, धनात्मक सी और डी, सी बड़ा है डी से और भागफल तथा शेषफल आर है, तो यहाँ पे दिया है 0 बड़ा आर बड़ा है डी, तो निम्नलिखित में कौन सा संबंध सत्य होगा? तो इसका जो आंसर हो जाएंगे यहाँ पे सी कहता है ना, तो सी बराबर क्या हो जाएंगे डी क्यू प्लस आर। इसका जो ऑप्शन होगा, ऑप्शन हो जाएंगे बी ऑप्शन हो जाएंगे। चलिए आगे हम बढ़ाते हैं वीडियो। चलिए क्वेश्चन नंबर 16, दो धनात्मक C और D का एचसीएफ अगर R बराबर 0 हो तो क्या होगा? तो इसका आंसर क्या यहाँ पे क्या कहता है, दो धनात्मक C और D एचसीएफ बराबर, इसका आंसर क्या हो जाएंगे, इसका आंसर हो जाएंगे बी आंसर हो जाएंगे, बी, यानी कहने का मतलब ये बी हो जाएंगे। 17 नंबर, दो धनात्मक C और D, C बड़ा है D से R नॉट 0, एचसीएफ का CD के बराबर होगा, किसके बराबर होंगे? तो यहाँ पे एचसीएफ बराबर लिखा है, CD यानी बराबर होगा, इनमें से कोई नहीं, किसके बराबर होंगे? एचसीएफ में CD के बराबर होंगे, तो इसका ऑप्शन नंबर ये सही हो जाएगा, इसमें ऑप्शन नंबर ये सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 18, देखिए यहाँ पे लिखा है 18 का परिमित गुणांक क्या होगा,
अब 18 का जो देखो 18 का एलसीएम करेंगे ना, 18 का तो क्या निकलेंगे, यहाँ पे निकलेंगे 2 गुने 3 गुने 3 निकलेंगे। इसमें 3 तो आप इसको निकाल सकते हो और 2 नहीं निकलेंगे। रूट के अंदर कितना रहा, 2 रहा, तो इसका आंसर रूट के अंदर 2 कितना, ये है ना, ये बोला, इसका आंसर हो जाएंगे बी हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट देखिए, परमेय संख्याओं को पी क्यू के रूप में व्यक्त किया जा सकता है जब क्यू नॉट इक्वल टू है। यहाँ देखा अपरमेय संख्या दिया है, अपरमेय संख्या को पी बाई क्यू के रूप में व्यक्त किया जा सकता है या जबकि क्यू नॉट इक्वल टू 0 दिया है। तो परमेय संख्या को पी बाई क्यू तो लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ अपरमेय दिया है तो अपरमेय संख्या को हम नहीं लिख सकते। इसका जो ऑप्शन क्या हो जाएंगे, इसका ऑप्शन हो गया आपका ये ऑप्शन, ये हो जाएगा। तो चलिए इस तरह से हम आपको 19 नंबर तक बता दिए हैं। इससे आगे नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे, वीडियो था कि लंबा ना हो, इसीलिए हम इससे आगे जो वीडियो है वो हम नेक्स्ट टाइम आपको बताएंगे। तब तक आप 90 नंबर तक वीडियो को देखिए और समझने का प्रयास कीजिए। अब किसी प्रकार का अगर दिक्कत अगर हो रही है तो आप कमेंट कीजिए। तब तक कर दीजिए इजाजत, धन्यवाद।